अभी आज के हमारे अगले वक्ता है श्रीमती आभा करंदीकर, पटना से हैं। आभा करंदीकर मैडम एक इंटीरियर डिजाइनर है। ला कंसेप्ट इस नाम से पूरे महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश इन 4 राज्यों में बैंकों के लिए एक सलाहकार के रूप में कार्यरत है। आप ज्योतिष अभ्यास केंद्र इस संगठन की संस्थापक सदस्य और अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष संघ की सदस्य हो। ज्योतिष शास्त्र में आपने ज्योतिष विचार, ज्योतिष शास्त्र और कृष्णमूर्ति पद्धति का अभ्यास इत्यादि डिग्री हासिल की है। सामान्य व्यक्ति के मन में ज्योतिष शास्त्र के बारे में रुचि निर्माण करने के लिए आपने YouTube के माध्यम से वैदिक ज्योतिष का प्राथमिक अभ्यास सिखाने का प्रयास किया है। आप माझा अभ्यास पुस्तक की लेखिका हो। परीक्षित ज्योतिष अभ्यास मंडल, महाराष्ट्र ज्योतिष परिषद और आर्चिस ज्योतिष अभ्यास मंडल के संस्थापक सदस्य भी हो। भारत और विदेशों में कुंडली के माध्यम से आपके द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है। आपने विभिन्न विषयों में ज्योतिष शास्त्र के बारे में बहुत लिखान किया हुआ है। तो मैं अभी आभाजी करंदीकर मैडम को विनती करती हूँ कि वह आप हमें मार्गदर्शन करें। नमस्ते, आप सभी का धन्यवाद और ज्योति मैडम को प्रथमतः जन्मदिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा विषय है धर्म त्रिकोण। तो अभी मैं उस विषय पे बात करना चाहती हूँ और आपसे संवाद करना चाहती हूँ। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ये जो धर्म त्रिकोण है, हम लोग ज्योतिष शास्त्र में पूरी कुंडली देखते हैं, 12 भाव देखते हैं, लेकिन बचपन से हम लोगों को मालूम है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 स्तंभ है। उस स्तंभ में हमारा पूरा जीवन है कि उस जीवन में चारों स्तंभों का महत्व बहुत है। लेकिन अध्यात्म में भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 त्रिकोण का भी बहुत महत्व है। लेकिन ये कुंडली से कैसे देखे जाएंगे या उसका किस तरह से विचार करना चाहिए, ये आज हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं, सोचने वाले हैं कि ज्योतिष शास्त्र में प्रेडिक्शन करते हुए उसका कुछ उपयोग होता है या नहीं होता है। मैडम कुछ शेयर करेंगी स्लाइड? हाँ सटकर सर साइड शेयर करा। अभी हम लोगों को ये तो कुंडली मालूम है, काल पुरुष की, नैसर्गिक कुंडली की, और इस कुंडली में 12 भाव कैसे है, क्या है, ये सब हम लोग जानते हैं। सभी बुक में या सभी किताब में हर एक भाव में क्या क्या देखा जाता है ये हम सभी को मालूम है। लेकिन यही हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं। प्रथम भाव जो है वो मतलब धर्म त्रिकोण में हम लोग क्या देखते हैं, 1, 5, 9 ये 3 भाव मिला के धर्म त्रिकोण होता है। अर्थ त्रिकोण में 2, 6, 10 ये 3 भाव मिला के अर्थ त्रिकोण होता है। 3, 7 और 11 मिला के काम त्रिकोण होता है, और 4, 8, 12 ये तीनों मिला के मोक्ष त्रिकोण होता है। हम लोग सभी जानते हैं, ये बचपन से देखा है या सुना है, गुरुजनों से सीखा है कि हम लोग 83 योनि से निकल के हम लोग लास्ट योनि में मनुष्य योनि में आए हैं। जो योनि में हम लोगों को अध्यात्म की ओर जाना है, हम लोगों को अलग से बुद्धि दे दी गई है। किसी प्राणी मात्रा को बुद्धि नहीं है अलग से, जो उनका दिनचर्या दिया हुआ है वैसे ही चलते हैं। लेकिन मनुष्य प्राणी ये बुद्धिमान है, ये हम सब लोग जानते हैं। ये बुद्धि क्यों दी है, उसका क्या उपयोग करना चाहिए, हम लोगों को ये सोचना चाहिए। ज्योतिषी जो लोग हैं वो पहले से ही अध्यात्म की ओर थोड़ा सा आकर्षित होते ही है, और उस तरफ से उनका ध्यान और नामस्मरण तो रहता ही है। लेकिन ये अध्यात्म में धर्म त्रिकोण का महत्व में क्या क्या लिखा है वो आज हम लोग देखते जा रहे हैं। हम लोग गीता पढ़ते हैं, श्री कृष्ण ने जो भी बताया, पार्थ को बताया, अर्जुन को बताया, हम लोग एक एक करके मालूम है, सभी को अध्याय सभी मालूम है गीते के।
लेकिन ये गीता में जो बताया है, वो भगवत गीता में, वो पार्थ मतलब हम ही हैं। हम लोगों को ही बताया है कि क्या करना है और पार्थ जैसा हम लोगों को जीवन में कैसा काम करना है। प्रथम भाव जो हम लोग कुंडली में देखते हैं वो लग्न बोलते हैं। लग्न क्यों बोलते हैं ये हम लोगों को सोचना चाहिए। हमारी तो शादी मतलब 22-23 लड़के की 27-28 साल के बाद होती है। लेकिन कुंडली में लग्न क्यों बोलते हैं? तो जिस दिन जन्म होता है उस दिन माया और आत्मा का मिलन होता है, तो ही मनुष्य का जन्म होता है और मतलब लग्न होता है, ऐसा मुझे लगता है। ये शायद करेक्ट रहेगा, क्योंकि हम लोग इसे लग्न बोलते हैं और जब लग्न के लिए हम लोग कुंडली देखते हैं तो सप्तम स्थान देखते हैं, लेकिन ये लग्न है। और ये लग्न में काल पुरुष कुंडली में देखते हैं तो प्रथम भाव में मेष कुंडली आती है। मेष मतलब मेंढा रहता है, उसका स्वामी मंगल रहता है, ये सभी हम लोग जानते हैं। लेकिन मेंढा का स्वभाव क्या है? ये मेंढा जो है वो क्या करता है कि अगर उसने ठान ली तो वो काम जो उसने लिया है वो पूरा करते ही रुकने वाला है। ये मतलब पराक्रम का काम है। तो ये कौन स्वामी है? तो मंगल है। और मैं खुद हम लोग लग्न से क्या देखते हैं, मैं मेरा पूरा जीवन, मेरा प्रारब्ध, मैं क्या हूँ, ये सब हमें खुद क्या हूँ, ये हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं। और इसी भाव से हम लोग मस्तिष्क देखते हैं, उसी मस्तिष्क में बुद्धि है। तो ये धर्म त्रिकोण में पहले स्थान पे आता है। तो बुद्धि होनी चाहिए, किस लिए? कि हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए, ये बुद्धि होनी चाहिए कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। मतलब ये हम लोगों को ये बात पक्की मालूम है कि हम लोग लग्न में हर कुंडली में मतलब कौन सी भी षोडश कुंडली देखे, नवमोश कुंडली देखे, सभी में हम लोग देखते हैं कि लग्न को पहले से ही प्रथम स्थान में कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है उसका, वो हम लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उसका तत्व क्या है, वो किस तत्व में जन्म लिया है, वो हम लोगों को देखना है। ये तत्व क्या है? तो गीते में बताया है कि पंच तत्व की सब कैसा है, क्या है, पंच तत्व क्या है, आकाश तत्व क्या है, पृथ्वी तत्व क्या है। हम लोगों ने राशि भी तत्व में रखी है। तो जिस राशि में जन्म हुआ है उस तत्व में हमारा जन्म हुआ है। अगर उस तत्व में जन्म हुआ है तो उसके ऊर्ध्व गति हम लोगों को जाना है। मतलब मेरा धर्म क्या है इस जन्म में आने का, वो हम लोगों को प्रथम स्थान में यहाँ लग्न से समझ में आता है। हम लोग ज्योतिषी हैं। हम लोग आजकल मतलब सभी लोग हम लोग फर्स्ट ये देखते हैं कि मेरी घर कब होगा, मेरी शादी कैसी होगी, मैं किस साइड में अध्ययन करने वाला हूँ, कब मुझे जॉब मिलने वाली है, ये हम सब कुंडली से देखते हैं। लेकिन कोई भी ज्योतिषी जल्दी ऐसा नहीं देखता कि लग्न में कौन से तत्व है और इस मनुष्य का, इस व्यक्ति का कौन से तत्व के लिए, कौन से काम के लिए जन्म हुआ है। और अगर वो समझ में आया कि ये तत्व में काम करने के लिए जन्म में आया है, तो वो उसी हम लोग समझ मतलब सर ने पिछले क्या फर्स्ट सेशन में बताया था कि उसका मैनेजमेंट के लिए जकादार सर ने बोला था कि मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। मैं ज्योतिषी ने मैनेजमेंट उसका लाइफ मैनेज करना चाहिए। मैनेज मतलब उसको गाइड करना चाहिए। तो ये गाइड पहले हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि आदमी कौन से तत्व के लिए जन्मा है और उसका काम क्या है। तो उसकी बुद्धि किस तरह के, किस तत्व के लिए काम करेगी, ये हम लोगों को समझ में आती है। पांचवें राशि में मतलब मैं बीच में अभी छोड़ देती हूँ, फिफ्थ में आते हैं क्योंकि हम धर्म त्रिकोण के बारे में बात करें। पंचम स्थान पे आती है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी है रवि। रवि क्या है? हम लोग जो सब जानते हैं ज्योतिष में कि रवि है आत्मा, मंगल जो है पराक्रम है, रवि है आत्मा। और इसी स्थान पे हम लोग उपासना देखते हैं। मतलब मेरा धर्म क्या है, उस धर्म के हिसाब से मेरी उपासना कौन सी होनी चाहिए, ये मुझे तुरंत समझ में आता है। किस तत्व की उपासना? हम लोग जानते हैं कि किसी ने हम लोगों को पूछा कि किस देव भगवान की उपासना करें, कौन सा नाम लेते हैं, ये पूछते हैं तो हम पंच भाव से देखते हैं।
ये क्यों देखते हैं? क्योंकि वहाँ पे उपासना देखी जाती है। उपासना मतलब क्या है? उत्पत्ति। हम लोग संतति के लिए वो जानते हैं ज़्यादा से। पंचम स्थान संतति। संतति मतलब उत्पत्ति। जिस उपासना से उत्पत्ति होने वाली है, हमारा पुण्य ही बढ़ने वाली है, वो इस स्थान से हम लोग देखते हैं। प्रीति देते हैं, शेयर्स देते हैं। यहाँ मैंने प्रीति लिखा है, इसलिए प्रीति लिखा है, यहाँ प्रेम नहीं लिखा है मैंने। प्रेम हम लोग हमारे लाइफ में किसी के साथ प्रेम का कैसा व्यवहार होने वाला है, ये हम लोग देखते हैं, लेकिन ये प्रीति है। प्रीति ये मतलब किस भगवान के साथ, किस देवताओं के साथ या किसी गुरु के साथ हमारी प्रीति होने वाली है। ये जो प्रीति है ना, वो कभी भी एक दूसरे से व्यवहार नहीं करती। प्रेम जो है वो व्यवहार करता है। मीरा और कृष्णा की जो थी वो प्रीति थी, वो व्यवहार नहीं था। तो ये यहाँ में मैंने प्रीति लिखा है। और शेयर्स लिखा है। शेयर्स मतलब हिस्सा। हिस्सा मतलब पिछले जन्म से मैं किस हिस्सा लेके आई हूँ और कि इस जन्म में उस उपासना करके कुछ कैसे मुझे बढ़ना है, ये मैं पंचम भाव से देखती हूँ। पूरा ये अभी मैं जो बोल रही हूँ ये आपको शायद अलग लगेगा, लेकिन अध्यात्म यही तो हमारा ज्योतिष का बेस है। और बाद में ये जो दिखाई देने वाला लाइफ है, उसमें जो क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वो हम लोग खाली देखेंगे, लेकिन मूल उद्देश्य आदमी का अध्यात्म की ओर, परमेश्वर की ओर जाना यही है। अभी नवम स्थान में आते हैं। नवम स्थान में मतलब उसे हम लोग भाग्य कहते हैं। भाग्य क्यों? भाग्य मतलब जो मेरे भाग्य में है, मतलब जो मैंने कमाया नहीं है लेकिन मुझे कमा के लेना है, मतलब पहले से मिला नहीं है, जो मिलने वाला है वो मेरे भाग्य में है कि नहीं, वो हम लोग देखते हैं। ये भाग्य स्थान बोलते हैं इसे। तो इसकी राशि है धनु। धनु का साइन हम लोग देखते हैं कि आधा घोड़ा है आधा आदमी है। घोड़ा मतलब क्या है? उसका वेग है, स्पीड है, और क्या है? आदमी है। और ये आदमी बुद्धि के साथ और धनुष्य लेके खड़ा है। तो धनुष्य लेके क्यों खड़ा है? तो पराक्रम करने के लिए, इसी उपासना के साथ, इसी धर्म के लिए खड़ा है। तुरंत मतलब जो आदमी रेडी रहता है ना लड़ाई करने के लिए या युद्ध करने के लिए, वो एकदम रेडी रहता है। वैसा ये धनु राज की जो साइन है वो दिखाई देती है। उसका स्वामी तो गुरु है। गुरु क्या करते हैं? तो गुरु गाइड करते हैं। गुरु खुद कुछ नहीं करते। गुरु जो है, सदगुरु जो है, वो खाली आपको दिशा देते हैं कि ये इस दिशा में जाओ। तो इसमें जो स्थान में जो राशि आएगी या जो नक्षत्र आएगा या जो ग्रह रहेंगे, वो हम लोगों को समझ बताएंगे कि कौन से तत्व की ओर क्या काम करने के लिए, जो मेरा धर्म है वो करने के लिए हम लोग, हमारा जन्म हुआ है। धर्म का आचरण बोले हैं, मतलब यहाँ पे दो धर्म जो है ना, वो हिंदू धर्म नहीं, सभी तरह के धर्म है जो बाहर देख रहे हैं हम लोग ये। लेकिन ये हमारा यहाँ जो धर्माचरण जो बोल रहे हैं, ये मनुष्य धर्म जो ऊर्ध्व गति के लिए जाने के लिए जो उसका आचरण होना चाहिए, ये धर्म का आचरण है। और गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु की प्रति निष्ठा अगर होती है आदमी की, तो ही आदमी आगे बढ़ता है, और तो ही उसे दिव्य दृष्टि मिलती है। दिव्य दृष्टि मतलब क्या? हम लोग कई बार बात करते हैं कि ध्यान कीजिए। हम लोग जब गाइड करते हैं तो बात करते हैं कि यार अरे आप ध्यान कीजिए, ध्यान करने के बाद आपको दिव्य दृष्टि आ जाएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका लाइफ सुकून हो जाएगा। तो ये दिव्य दृष्टि क्या है? दिव्य मतलब मेरा जो जिस जन्म के लिए मैं जन्मी, मतलब मेरा जन्म है, उस जन्म में जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है, जो नहीं मिलने वाला नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसके आगे भी कुछ है, तो वो मुझे प्राप्त करने के लिए मुझे दिव्य दृष्टि की ज़रूरत है। मतलब एक्स्ट्रा लाइट चाहिए। हम लोग जो नॉर्मल आँखों से देखते हैं, कभी-कभी सूक्ष्म देखने के लिए मुझे और लाइट की पावर लगती है, वो दिव्य दृष्टि है। और ये दिव्य दृष्टि कौन देता है? तो गुरु देते हैं। तो मतलब धर्म का आचरण करने के लिए मुझे पराक्रम चाहिए, आत्मा की साथ चाहिए, और गुरु की गाइडेंस चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति हम लोगों ने लिखा है यहाँ, गुरु के प्रति निष्ठा बोले हैं। निष्ठा मतलब किसी भी काम के लिए निष्ठे की जरूरत है, कौन सा भी काम हो।
जैसे हमारे बिजनेस में देखते हैं या हमारे जॉब में देखते हैं कि उस काम में अगर आपकी निष्ठा हो तो आप आपका बिजनेस बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत नाम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? उसके ऊपर उसकी तरफ निष्ठा होती है। तो गुरु की तरफ निष्ठा होती है तो ही आपका धर्म का काम, धर्माचरण अच्छी तरह से होता है। इसीलिए हम लोगों को निष्ठा होनी बहुत जरूरी है, विश्वास होना चाहिए अपने गुरु के प्रति। अंधश्रद्धा नहीं मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं निष्ठा बोल रही हूँ। मतलब पूरा सारासार विचार करके जो मुझे गुरु ने बताया है, जो मुझे आचरण बोला है, जो भगवत गीता में लिखा है, जो सभी संतों में ने लिखा है कि किस तरह से आदमी का आचरण होना चाहिए, वो मुझे निष्ठा से आत्मसात करना चाहिए। इसे निष्ठा बोलते हैं। उसके ये करते ही नैतिकता आ जाती है। आदमी का आचार विचार मर्यादा में रहता है। कभी भी ये जो धर्म त्रिकोण स्ट्रांग रहता है ना, तो वो जो सब व्यक्ति हैं वो श्रेष्ठ ही होते हैं, मर्यादा में रहते हैं। जैसे पिछले मतलब पहले सेशन में बोले थे कि शिवाजी महाराज श्री समर्थ रामदास स्वामी के शिष्य है। शिवाजी महाराज स्वामी ने समर्थ शिवाजी महाराज जी ने क्या किया था, उनके स्वामी की तरफ निष्ठा रखी थी और मर्यादा रखे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं हम शिवाजी महाराज को। तो यही हम लोगों को आत्मसात करना है। आजकल क्या है, हमारा पूरा दिन, पूरा सोच, पूरा टाइम हम लोग मुझे क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला, और मैं कैसे मतलब मेरा धन कितना बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा है, काम करना है, सभी को कर्म करना है, लेकिन उसके पीछे कितना दौड़ना है, उसका अपने दिमाग के ऊपर कितना प्रेशर लाना है, ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए। उसका कुछ मर्यादे में रखना चाहिए इस सभी को। ये धन है, मेरा फैमिली है, सुख है, इसके पीछे बहुत हम लोग आजकल भागते हैं और इसके वजह से हमारा धर्म, हमारा आचरण भूल गए हैं। और इसी वजह से आजकल जो हम लोग देख रहे हैं, इजीली डेथ हो रही है, इजीली प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो सहन करने की क्षमता कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा आचरण, हमारा मर्यादा क्या है, हमारे लाइफ में कितना मिलने वाला है, ये हम लोगों को मालूम नहीं। उच्च शिक्षा लिखा है, जो पंचम स्थान में शिक्षा दिए लिखे थे हम लोग, जो हम लोग वैदिक में देखते हैं पंचम में शिक्षा। शिक्षा मतलब उपासना करते वक्त हम लोगों ने शिक्षा ले ली कि एक एक करके रोज रोज उपासना करते ही एक स्तर पे हम लोग जाते हैं। जैसे हम लोग स्कूल में भी करते थे, रोज रोज अध्ययन करने के बाद कोई मतलब डॉक्टर हुआ, कोई इंजीनियर हुआ, उच्च शिक्षित हो गया। वही यही होने वाला है। शिक्षा ले रहे हैं, रोज रोज उपासना करने से उच्च शिक्षित होता है। मतलब एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि सामने कुछ भी हो जाए, हम लोग स्थिर रहते हैं। एक्चुअली स्थिर राशि ना सिंह राशि है, और प्रथम राशि हम लोग देखते हैं चर राशि है, और ये नवमा राशि है जो द्विस्वभाव की राशि। लेकिन स्थिर, अगर हम उपासना में स्थिर होते हैं तो दोनों भी बैलेंस कर सकते हैं, द्विस्वभाव दोनों भी बैलेंस कर सकते हैं। भाग्य भी मिलता है, मनुष्य जन्म में जो भी मिलने वाला है उसका भी, और अध्यात्म की तरफ हमारी प्रगति भी होती है, ये दोनों भी मिलता है। अगर हम लोग तीनों भी ये भाव के देखते हैं, चर है, चर मतलब चलना है, उस तरफ उस दिशा में चलना है। पंचम भाव में उस जो हम लोगों ने पकड़ा है उधर हम लोगों को स्थिर रहना है, और ऑटोमेटिकली आपको ये दोनों भी मिलने वाला है। हम लोग, मैं अलग से आपको बताती हूँ, ये सिंह जो है ना, हम लोग सिंह क्यों दिखा है, तो सिंह है राजा। अगर यहाँ व्याघ्र क्यों नहीं है, सिंह है, तो सिंह की उपासना से क्या मतलब है, उपासना और सिंह क्यों है, तो मैं अलग से बताती हूँ आपको। सिंह जो है, आप अगर आपने नेशनल ज्योग्राफी या कुछ देखा है तो आपको समझ में आएगा कि सूर्योदय के पहले, मतलब सूर्योदय के टाइम पे सिंह जो है वो अपना शिकार करते हैं, खाना खाते हैं। जब भी हम लोग दोपहर को नेशनल ज्योग्राफी देखते हैं तो वो अब आराम से पेड़ के नीचे बैठे हुए देखते हैं, कभी भी सिंह की शिकार नहीं देखते दिन में। तो हम लोगों को जो उपासना दी है ना सभी संतों ने, वो सुबह प्रातः काल में दी है। आराम से प्रातः काल में उपासना करो, और पूरा दिन में जो ताप होने वाला है, जो कष्ट होने वाला है, वो आराम से देखते रहो, आप वहां से आराम से निकल जाओगे।
ये सिंह और उपासना का कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई देता है। तो इस तरह से हम लोगों को धर्म त्रिकोण के बारे में हम लोग सोचना चाहिए, इस तरह से देखना चाहिए। अगर हम लोग मस्तिष्क देख रहे हैं बुद्धि से, तो पंचम स्थान से हृदय देखते हैं और नवम स्थान से पार्श्वभाग देखते हैं। मैंने ये क्यों लिखा है? तो ये तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन ये धर्म त्रिकोण में क्यों है? बुद्धि है, अगर आपको ध्यान करना है, अध्यात्म की ओर जाना है, तो बुद्धि होनी चाहिए, मस्तिष्क का वापर करना चाहिए। ये मस्तिष्क में ही ना पूरा सब दिया है, मतलब पंचेंद्रिय दिए हैं। आँखों से देखते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा ही मतलब नोज़ से हम लोग जो लेते हैं, नाक से उसका उपयोग करते हैं, वो भी अच्छा ही होना चाहिए। और जो वाणी है जहाँ से हम बात करते हैं वो भी अच्छा होना चाहिए। ये सभी ही एक मतलब फर्स्ट प्रथम स्थान पे देखते हैं। ज्योतिष हम लोग देखते हैं आप कहाँ है, क्या है, लेकिन ये हम लोगों को सोचना चाहिए। पंचम स्थान से हृदय, जो भी उपासना हो वो हम लोग को हृदय से करनी चाहिए। अगर ऊपर ऊपर की ना तो किसी भगवान के यहाँ पहुँचती नहीं है, तो हम लोगों को बाकी के उपाय करने पड़ते हैं, जो इससे फायदा नहीं होता कभी भी। हम लोग देखते हैं कि कुंडली में जन्म के वक्त लिखा है हम लोगों के यहाँ कि इस आदमी का इस आदमी की शादी उस टाइम होने वाली है, इस आदमी के लाइफ में डिवोर्स होने वाला है, इस आदमी को संतति होने वाली है, ट्विंस होने वाली है, सिंगल होने वाली है, जो भी है वो जन्म कुंडली से देखते हैं। मतलब जन्म के वक्त ही लिखा है कि उसे क्या मिलने वाला है, क्या नहीं। और हम लोग उपाय बैठते हैं, लेकिन उपासना नहीं करते। उपासना मतलब भगवान के साथ संवाद करना। जो आपने देखा होगा तो आपके घर में जो भी हमारे भगवान की मूर्ति है, वो सब बैठी हुए है, कभी खड़ी नहीं रहती। मंदिर में रहती है ना वो खड़ी रहती है, घर में रहती है ना वो बैठी हुई रहती है। क्यों बैठी हुई रहती है? हम लोग जो विशेष चर्चा करते हैं ना घर में, तो एक साथ सोफे पे बैठ के बात करते हैं। कोई खड़े खड़े बात नहीं करते जो विशेष बात करती है तो भगवान ऑलरेडी बैठे हैं घर में, तो हम लोग भगवान के साथ बात नहीं करते, भगवान की आरती करते हैं, उनके डिमांड करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो उपासना करते वक़्त उनके सामने थोड़ा टाइम तो बैठना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। आराधना भी नहीं, उनसे संवाद करना चाहिए। हर रोज़ डिमांड करोगे तो वो तंग आ जाएँगे, खाली बताते जाइए। जैसे माता-पिता को बताते हैं ना, हम जाके आते हैं, करते रहते हैं, वैसे भगवान से यार बात करनी चाहिए। ये पंचम स्थान से देखनी चाहिए और नवम स्थान का फल तो अपने आप मिलते जाता है। जैसा मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया था व्यक्त, अव्यक्त, तो अव्यक्त भाव में आता है नवम स्थान। तो गुरु बताते हैं हम लोगों को कि अरे मृत्यु के बाद अष्टम स्थान के बाद की नवम स्थान आ जाती है। तो मोक्ष त्रिकोण का जो अष्टम स्थान है, तो मृत्यु का वहाँ हम लोग मृत्यु देखते हैं अष्टम स्थान से। तो उसके बाद गुरु का ये दोनों भी गुरु राशि 9 और 12 और 10 और 11 ये दोनों भी अव्यक्त भाव में आते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि अरे जो जन्म है उसके बाद आपको अव्यक्त में आना है, तो आपको कैसा कर्म होना चाहिए। सभी हम लोग देख रहे हैं धर्म त्रिकोण के दोनों भाव है, व्यक्त भाव में है और एक भाव अव्यक्त है, जो भाग्य स्थान में है, जो हम लोगों को बताते हैं कि एक उपासना कैसे करो और किस तरह का बुद्धि से आकलन करो, क्या आकलन करना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है। ये अगर हम लोग कंट्रोल करते जाएंगे तो हमारा धर्म त्रिकोण अच्छा हो जाएगा। हम लोग खाली देखते हैं कि अरे ये संतों का जो हम लोग क्या स्टडी करते हैं ना ज्योतिष में, तो हम लोग देखते हैं अरे धर्म त्रिकोण में इस संत का धर्म त्रिकोण अच्छा है, मोक्ष त्रिकोण अच्छा है। अरे हाँ उनका है, लेकिन मेरा क्या है, मुझे क्या करना है, ये मुझे गाइड करना है। और ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोगों को थोड़ी सी सोच बदलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा है। ज्योति मैडम थोड़ा 2 मिनट टाइम है या खत्म हो रहा है? बोलिए, सब्जेक्ट पूरा कर लीजिए। ठीक है। तो जो सभी ज्योतिषी को मैं बोल रही हूँ कि मुझे जो लग रहा है कि पहले हम लोगों को तत्व देखना है, तत्व से सभी को इमीडिएट समझ में आएगा कि इस आदमी का विचार आचार कैसा है और उसे क्या गाइड करना है
और जो प्रश्न है उसके बारे में तो अभी मैडम ने बताई है कि कैसे हार्ट के बारे में बताया है, कि सभी बुक में हम लोगों ने सीखे हैं, वो तो बाद में देखना ही है, लेकिन फर्स्ट तत्व देखना है ही हम लोगों को। मुझे और एक बात बतानी थी कि ये जो बाद में जो है धर्म के बाद अर्थ त्रिकोण आता है, तो ये अर्थ त्रिकोण मतलब धर्म का मतलब समझने के बाद ही जीवन का अर्थ समझ में आएगा। अगर जीवन का अर्थ समझ में आएगा, हम लोग अर्थ त्रिकोण देखते हैं, वो धन देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, ये जो भी तीनों भाव में देखते हैं, वो जीवन को लगने के लिए जो कमाई करने की है वो उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन अर्थ धर्म क्या है समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहती है वो अर्थ समझ में आता है। अर्थ के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहती है वो है काम त्रिकोण। अगर मेरा जीवन का मतलब मेरा धर्म समझ में आया, उसका अर्थ समझ में आया, तो मेरा काम उस हिसाब से चेंज होता है, तो मैं जानबूझकर कर्म बदल सकती हूँ। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग वाल्या कोली देखते हैं, मतलब वाल्मीकि ऋषि, तो जानबूझ के उन्होंने कर्म चेंज किया। हम लोग कितने भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जानबूझ के कर्म चेंज किए हैं। तो कर्म त्रिकोण में क्या करना है वो हम लोगों को देखना है, उसके बाद ही मोक्ष की तरफ हम लोग जा सकते हैं। इतना इजी नहीं, लेकिन फर्स्ट स्टेप हम लोगों को धर्म त्रिकोण समझ में लेनी चाहिए और उस तरह से सबको बतानी चाहिए। और सभी ज्योतिषियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अध्यात्म का उसके साथ देखिए। खाली ज्योतिष सीखते वक्त हम लोग भाव देखते हैं, पढ़ते हैं, मतलब 100% दिमाग में रखते हैं, लेकिन खाली वही इसके लिए ज्योतिष नहीं है, अध्यात्म की तरफ जाने के लिए ज्योतिष है, ऐसा मुझे लग रहा है। इस तरह से मैं अभी रुकती हूँ क्योंकि आज थोड़ा लेट हुआ है और मुझे बताना था कि धर्म त्रिकोण का थोड़ा सा अलग सा एंगल भी जो मुझे लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ज्योति मैडम और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, लेकिन मुझे एक सरप्राइज लगा कि आज के सभी सेशन में ना के से स्टार्ट होने वाले सभी सरनेम से स्टार्ट होने वाले सभी एक साथ आए हैं और लेडीज आई है सभी, कुलकर्णी और केजय मैडम, केसकर मैडम और मतलब कोइंसिडेंस है या क्या है मालूम नहीं, लेकिन अभी 2:30 से 5:30 बजे का के का वर्चस्व है ऐसा लग रहा है। तो आप सभी को धन्यवाद और आपको पसंद आया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। व्यक्ति के जीवन के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और उसमें धर्म त्रिकोण का बहुत महत्व है। प्रथम भाव में बुद्धि, पंचम भाव से संतति और नवम भाव से भाग्य भाव, धर्माचरण जैसे विभिन्न कारक तत्व और व्यक्त भाव एवं अव्यक्त भाव आपने बहुत अच्छी तरीके से बताए। बहुत बहुत धन्यवाद।